सऊदी अरब का बड़ा फैसला, शहबाज शरीफ की छुट्टी हो गई, बिलावल भुट्टो तिलमिला उठे, पेटीएम खुदे लाइन लग गई। पाकिस्तान में जारी सियासी रस्साकुशी में दोस्त ममालिक की एंट्री, सारे हैरान रह गए। अरब मुल्क से पाकिस्तान के 3 बड़ों को पैगाम पहुंचा। बिलावल भुट्टो का तहलका खेज रिएक्शन, पीटीएम को खुदे लाइन लगाने का प्रोग्राम शुरू। पाकिस्तानी सियासत में सऊदी अरब अहम तरीन मुल्क है। पाकिस्तान में सियासत का बाजार गर्म हो या ठंडा हो, सऊदी अरब को न सिर्फ खबर होती है बल्कि वो गर्म को ठंडा करने और ठंडे को गर्म करने की भरपूर सलाहियत भी रखता है। मुल्की हालात इस वक्त इस नहज पर पहुंच चुके कि सऊदी अरब को इस बार गर्म माहौल को ठंडा करने का मौका मिला और इस बार सऊदी अरब से 3 बड़ों को पैगाम आ चुका। ये 3 अहम शख्सियात कौन हैं? सऊदी अरब के पैगाम के बाद कौन गुस्से में आ गया? किसने पैगाम के बाद लाल पीली होकर जवाब दिया? मुल्की सियासत में सऊदी अरब को पहली बार ना किसने की? किसने खबरदार किया कि सऊदी अरब को हमारे मामलात में झांकने की भला क्या जरूरत है? इसके बारे में तहलका खेज तफसीलात सामने आई जो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, इसलिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब ने एक बार फिर से पाकिस्तानियों यानी पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करके दिल खुश कर दिया। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का तर्जुमान कप्तान है और कप्तान के हक में इस वक्त अल्लाह के फजल से बेहतरीन फैसले हो रहे हैं, क्योंकि कप्तान ने आइन और कानून की बात की और आइन के मुताबिक मुल्क भर में 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। इस तरह 90 रोज में इलेक्शन करवा के मुल्क को हिजानी कैफियत से बचाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ पैगाम सऊदी अरब से 3 बड़ों को मिला। सऊदी क़यादत की तरफ से गुज़श्ता रोज जो अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया, इसमें कहा गया कि किसी भी तरह हुकूमती पार्टी नून लीग, पीपी और फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी भी तरह का कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। ऐसा करने की सूरत में मुश्किल तरीन हालात हो सकते हैं, यानी पाकिस्तान के सुप्रीम इदारे को टारगेट न किया जाए, इसके खिलाफ कोई ऐसा इकदाम न उठाया जाए जिसके बाद सब का बोर या बिस्तरा गोल हो जाए। बड़ी खबर है कि इस वक्त सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। 2-3 दिन पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचाया। एक तो ये कहा कि 2 दिन पहले पैगाम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आया था, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप किसी भी सूरत में अवामी उमंगों के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये बात 3 लोगों को बताई गई थी। एक तो नून लीग के रहनुमा को बताई गई, दूसरा मौलाना फजलुर रहमान को बताई गई और तीसरा बिलावल भुट्टो को बताई गई। मगर नून लीग ने ठंडे दिल से ये बात सुन ली, लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस बात का रिएक्शन दिया जो कि बड़ा ही खतरनाक था। यानी उन्होंने कहा कि माय फुट, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उन्हें ये याद नहीं कि अभी चंद दिन पहले बात बे बात वो ये कह रहे थे। उन्हें कमोबेश कह दिया है कि हम इस मामले में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैरान कुन तौर पर यही वो लम्हा था जिसके बाद गुज़श्ता 2 दिनों से नून लीग और पीपी में दरारें नजर आ रही हैं, यानी अब सियासत अपनी अपनी हुई है। और फिर ताज़ा तरीन खबर ये और इजहार किया गया जब शहरी रहमान ने तकरीब में खास गर्मा गर्मी दिखाई थी। इसकी वजह ये थी कि नून लीग कह रही थी कि हम पर प्रेशर है, आप भी डील करें। तो पीपी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक पीएम जाया किया था, यानी पीपी सारे मामले में खड़ी होने को तैयार नहीं थी। पीपी का कुछ भी नहीं जा रहा। इस वक्त नून लीग और मौलाना बिल्कुल फारिग हो चुके। और इसी अहम खबर में एक हिस्सा ये भी है कि चंद दिन पहले दानिस्ता तौर पर जिन वीलॉकर्स को खुश रखा जा रहा था कि उनके जरिए पाकिस्तान की फौज की अस्करियत की शख्सियत के बारे में बदगुमानियां फैलाई गईं, कहा गया था कि इनके मसलक या इनके मजहब के हवाले से बात की थी। और इसके बाद अब अरब मुल्क बाकी, आप सब जानते हैं कि ये कौन सा अरब मुल्क है, इसने कह दिया कि भाई हमें इस सिलसिले में इस अहम शख्सियत से कोई मसला नहीं और न ये हमारा मसला है। और इसके बाद इस अस्करी शख्सियत ने भी कहा कि मेरा दिल भी इस मुल्क से धड़कता है। मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो सऊदी अरब जाकर प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, मगर हैरान कुन तौर पर नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिलना ही नहीं था। हालांकि उनको वहां सामान उतारने के लिए कोई लेने नहीं आया और अब पीडीएम के पास ऑप्शंस बहुत महदूद हैं। खुली जंग शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। ये इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि आवाम के साथ ही अदालती फैसले के खिलाफ जाना आसान काम नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, मगर लफ्जों का इस्तेमाल बड़े एहतियात से करते हैं। वो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। पीडीएम बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हर बार नाकाम हो रही है। पीडीएम के लिए मुश्किल तरीन हालात हैं और इसके साथ अवाम भी नहीं है, वकला भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने का सोचे तो फिर इनकी तादाद 10% भी नहीं। पीडीएम के पॉपुलर लीडर भी साथ छोड़ के जा चुके और इस वक्त पीडीएम के वकला बिल्कुल कॉर्नर हो चुके। हफीजुर रहमान चौधरी जो एक वक्त तक पीडीएम के साथ थे, अब पीटीआई से मिल चुके। वो इमरान खान से मिल चुके और पीटीआई में इनकी शिरकत पीटीआई के लिए बहुत अहम होगी।
पाकिस्तान के सुप्रीम इदारे को टारगेट न किया जाए, इसके खिलाफ कोई ऐसा इकदाम न उठाया जाए जिसके बाद सब का बोर या बिस्तरा गोल हो जाए। बड़ी खबर है कि इस वक्त सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। 2-3 दिन पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचाया। एक तो ये कहा कि 2 दिन पहले पैगाम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आया था, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप किसी भी सूरत में अवामी उमंगों के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये बात 3 लोगों को बताई गई थी। एक तो नून लीग के रहनुमा को बताई गई, दूसरा मौलाना फजलुर रहमान को बताई गई और तीसरा बिलावल भुट्टो को बताई गई। मगर नून लीग ने ठंडे दिल से ये बात सुन ली, लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस बात का रिएक्शन दिया जो कि बड़ा ही खतरनाक था। यानी उन्होंने कहा कि माय फुट, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उन्हें ये याद नहीं कि अभी चंद दिन पहले बात बे बात वो ये कह रहे थे। उन्हें कमोबेश कह दिया है कि हम इस मामले में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैरान कुन तौर पर यही वो लम्हा था जिसके बाद गुज़श्ता 2 दिनों से नून लीग और पीपी में दरारें नजर आ रही हैं। यानी अब सियासत अपनी अपनी होनी है। और फिर ताज़ा तरीन खबर ये और इजहार किया गया जब शहरी रहमान ने तकरीर में खास गर्मा गर्मी दिखाई थी। इसकी वजह ये थी कि नून लीग कह रही थी कि हम पर प्रेशर है, आप भी डील करें। तो पीपी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक पीएम जाया किया था। यानी पीपी सारे मामले में खड़ी होने को तैयार नहीं थी। पीपी का कुछ भी नहीं जा रहा। इस वक्त नून लीग और मौलाना बिल्कुल फारिग हो चुके। और इसी अहम खबर में एक हिस्सा ये भी है कि चंद दिन पहले दानिस्ता तौर पर जिन वी लॉकर्स को खुश रखा जा रहा था कि उनके जरिए पाकिस्तान की फौज की अस्करियत की शख्सियत के बारे में बदगुमानियां फैलाई गईं। कहा गया था कि इनके मसलक या इनके मजहब के हवाले से बात की थी। और इसके बाद अब अरब मुल्क बाकी, आप सब जानते हैं कि ये कौन सा अरब मुल्क है, इसने कह दिया कि भाई हमें इस सिलसिले में इस अहम शख्सियत से कोई मसला नहीं और न ये हमारा मसला है। और इसके बाद इस अस्करी शख्सियत ने भी कहा कि मेरा दिल भी इस मुल्क से धड़कता है। मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो सऊदी अरब जाकर प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, मगर हैरान कुन तौर पर नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिलना ही नहीं था। हालांकि उनको वहां सामान उतारने के लिए कोई लेने नहीं आया और अब पीडीएम के पास ऑप्शंस बहुत महदूद हैं। खुली जंग शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। ये इंतहाई मुश्किल काम है क्योंकि आवाम के साथ ही अदालती फैसले के खिलाफ जाना आसान काम नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, मगर लफ्जों का इस्तेमाल बड़े एहतियात से करते हैं। वो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। पीडीएम बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हर बार नाकाम हो रही है। पीडीएम के लिए मुश्किल तरीन हालात हैं और इसके साथ आवाम भी नहीं है, वकला भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने का सोचे तो फिर इनकी तादाद 10% भी नहीं। पीडीएम के पॉपुलर लीडर भी साथ छोड़ के जा चुके और इस वक्त पीडीएम के वकला बिल्कुल कॉर्नर हो चुके। हफीजुर रहमान चौधरी जो एक वक्त तक पीडीएम के साथ थे, अब पीटीआई से मिल चुके। वो इमरान खान से मिल चुके और पीटीआई में इनकी शिरकत पीटीआई के लिए बहुत अहम होगी।